देखते हैं बेटा। एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल द 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिफोर द एज ऑफ 5 years. She prefers to have the slide whose top is at height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground. ये कह रहा है बेटा जो 5 ईयर से बिलो हैं उनके लिए जो इसने जो स्लाइड बनाई है उसका एंगल कितना बेटा 30 डिग्री ग्राउंड से और उसकी हाइट है 1.5 मीटर। वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन सी वांट टू हैव ए स्लिप स्लाइड एट द हाइट, उसकी हाइट कितने बेटा 3 मीटर और ग्राउंड से एंगल कितना है 60 डिग्री का। ठीक है। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, दोनों केसों में हमारे को जो स्लाइड की लेंथ है वो निकालनी है। बेटा इसको नाम देता हूँ ए बी सी, यहाँ राइट एंगल होगा पी क्यू आर। फर्स्ट में मेरे को ए सी निकालनी है लेंथ ऑफ स्लाइड, सेकंड में मेरे को पी आर निकालनी है, ये भी क्या है लेंथ ऑफ स्लाइड। ये बेटा 5 ईयर से बिलो के लिए तैयार किया, ये अबो 5 ईयर बच्चों के लिए तैयार की गई है। इसकी हाइट बी सी 1.5 मीटर है और आर क्यू 3 मीटर है। मैं पहले लेता हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, बी सी इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री का। निकालने मेरे को ए सी, गिवन है बी सी। देखो बेटा ए सी क्या है हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर, इस एंगल के अनुसार ये परपेंडिकुलर है। ये क्या होगा कोसिकेंट। मैं एक सीधा तरीका रखता हूं, जो गिवन है वो नीचे, जो फाइंड आउट करना वो ऊपर। अब ए सी बाई 1.5, कोसिकेंट 30 डिग्री की वैल्यू होती है 2, तो ए सी इज इक्वल टू 1.5 इंटू 2 इज इक्वल टू 3 मीटर। अब बेटा सेकंड ट्रायंगल देखते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू आर, आर क्यू इज इक्वल टू 3 मीटर और एंगल पी इज इक्वल टू 60 डिग्री। निकालनी है क्या मेरे को पी आर, गिवन है आर क्यू। तो बेटा हाइपोटेन्यूज बाई परपेंडिकुलर ये सेम पोजीशन है, तो कोसिकेंट 60 डिग्री पी आर बाई 3 इज इक्वल टू 2 बाई रूट 3। पी आर इज इक्वल टू ये 2 इंटू 3 बाई रूट 3, या तो इसको डायरेक्ट 3 को √3 और √3 2 टाइम लिख लेता हूँ, या इसको एक बार रैशनलाइजेशन कर लेता हूँ 3 से √3 से डिवाइड और √3 से मल्टीप्लाई, 6 इंटू √3 और बाई 3, 3 2 जा 2√3 मीटर। बेटा इसको यदि मैं डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 2 इंटू 1.732 और होता है 2 डेसिमल तक ये निकालता हूँ मैं। 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 और 1 3, ये मीटर हो गया। अब यहाँ लिख देता हूँ लेंथ ऑफ स्लाइड्स, क्योंकि 2 स्लाइड हैं और फर्स्ट की तो 3 मीटर थी एंड 2√3 मीटर, और ब्रैकेट में मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 3.46
मीटर। ठीक है बेटा, हम इसको भी यूज़ कर सकते हैं और इसको भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों हमारे राइट हैं। स्टेटमेंट देखते हैं बेटा, एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। ये कह रहा है बेटा, देखो ये ग्राउंड है और ये टावर है। ठीक है, ग्राउंड में किसी पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर का जो एंगल है वो 30 डिग्री का है, और इस पॉइंट से और फुट ऑफ द टावर के बीच का जो डिस्टेंस है वो 30 मीटर है, ये 90 डिग्री का होगा। हमारे को निकालनी है हाइट ऑफ टावर। अब मैं इसमें लिखता हूँ, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए इज इक्वल टू 30 डिग्री और ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर। मेरे को निकालना क्या है, बी सी। गिवन क्या है, ए बी। बेटा ये क्या है, परपेंडिकुलर और बाई बेस, ये होता है 10। एंगल कितना है, 30 डिग्री का। अब बी सी बाई 30 इज इक्वल टू 1/√3। यहाँ मैं लिख देता हूँ 10। 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। अब बी सी इज इक्वल टू 30/√3। बेटा नीचे से रूट खत्म करने के लिए √3 से डिवाइड करता हूँ, √3 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 30√3/√3 और 3 की मल्टीप्लीकेशन 3 1 जा और 3 10 जा, 10√3 मीटर। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, 10 इंटू 1.732। यहाँ इसकी मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो एक डेसिमल इस साइड चली जाएगी, 17.32 मीटर। मेरे को यहाँ लिख, हैंस हाइट ऑफ टावर क्या मानी थी मैंने, बी सी इज इक्वल टू 10√3 मीटर, और मैं ये भी लिख सकता हूँ 17.32 मीटर। बेटा आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। थैंक यू।